आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ, उसके अनुग्रह के द्वारा आज मैं जीवित हूँ। सारा आदर और सम्मान मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। हालेलुया। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु में बहुत ही अच्छे होंगे। आज का वचन उन लोगों के लिए होगा जो सेवा करना चाहते हैं, सुसमाचार का प्रचार करना चाहते हैं, वचन बांटना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए जीना चाहते हैं। सुनिए, सुसमाचार का प्रचार करना केवल पास्टरों का ही काम नहीं है, वो आपका भी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जाओ जगत के सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आमीन। इन अंत के दिनों में हम सभी को तैयार होना बहुत ही जरूरी है। केवल हम पास्टरों को ही ना देखें, उन लोग अपना जिम्मेवारी बड़े ही हालेलुया बोझ के साथ निभा रहे हैं, बोझ के साथ कर रहे हैं। लेकिन आज सवाल यह है कि हम सभी क्या कर रहे हैं। अपने आप को देखें मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आपको भी एक जिम्मेवारी दिया है कि आप भी सुसमाचार के लिए खड़े हो जाओ। हालेलुया। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप परमेश्वर के लिए यहोद्धा हो। आप एक सैनिक जो सेना में काम करते हैं, आप एक सैनिक हो। यदि आज आप सेवा करना चाहते हैं, सुसमाचार का प्रचार करना चाहते हैं, उसके राज्य के लिए जीना चाहते हैं, तो आज हम सीखने वाले हैं। आज का वचन आपके लिए होगा, पवित्र आत्मा आप सभी से बात करेगा कि आज हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे पाए, पवित्र आत्मा का आग कैसे पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक कैसे पाए। क्योंकि सुसमाचार सुनाने से पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर का वचन का प्रचार करने से पहले पवित्र आत्मा का आग बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत ही जरूरी है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कभी ऐसा नहीं समझना कि मेरे बल से किया, मेरे ताकत से किया, मेरे समझ के द्वारा किया, मेरे सामर्थ्य से किया। नहीं, आपने पवित्र आत्मा के द्वारा किया है। मैंने कहा उसकी सहायता के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 11 पद में यदि हम पढ़ते हैं, जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस प्रकार से उन लोगों से कहता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। किससे? जल से। परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के बारे में जिक्र कर रहा है कि जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे क्या है? शक्तिशाली है, पावरफुल है। आगे कहता है, मैं यीशु के जूती उठाने के योग्य नहीं हूं। मेरे प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने आप को शून्य कर रहा है, अपने आप को अयोग्य समझ रहा है कि मैं यीशु के जूती उठाने के योग्य नहीं हूं। आगे का वचन कहता है, वह तुम्हें अर्थात प्रभु यीशु मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। नंबर 1, क्योंकि यूहन्ना जल से बपतिस्मा दिया, लेकिन जो आने वाला है वह है प्रभु यीशु मसीह। वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा और आग से बपतिस्मा देगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। तो आज के वचन के द्वारा आप पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाएंगे, पवित्र आत्मा की आग से आप बपतिस्मा पाएंगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि बपतिस्मा देने वाला मैं नहीं, आग से बपतिस्मा देने वाला मैं नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है जो आपको हालेलुया पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला है। मेरे प्रियो,
जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 3 पद और 5 पद यदि हम पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यहाँ पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, परमेश्वर के राज्य के लिए काम नहीं कर सकता, सुसमाचार का प्रचार नहीं कर सकता। क्योंकि हर एक व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना चाहते हैं, उन्हें नए सिरे से जन्म लेना बहुत ही जरूरी है। नए सिरे से जन्म लेने का अर्थ क्या है? जब हम उसके 5 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, यीशु ने निकोदेमुस को उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा से जन्म लेना बहुत ही जरूरी है। हम अंतिम भाग में पवित्र आत्मा के आग का बपतिस्मा के बारे में सीखेंगे। इस समय हम सीख रहे हैं जल से बपतिस्मा और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। मेरे प्रियो, जल से बपतिस्मा प्रभु के दास और दासी अर्थात अगुवे के द्वारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दिया जाता है। जो परमेश्वर के दास और दासी जो अगुवाई करते हैं, उन लोग जल से बपतिस्मा देते हैं। हो सकता है आपने भी पानी से बपतिस्मा लिए होंगे, लेकिन अब समय है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाना। आमीन, हालेलुया। सवाल यह है कि हाँ, मैंने तो जल से बपतिस्मा ले चुकी हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा से बपतिस्मा क्या मैंने पाया है या फिर नहीं पाया है? आज इन वचनों के द्वारा आप सभी जान पाएंगे। जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय का 38 पद यदि हम पढ़ते हैं, जहां पर पतरस यह कहता है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपने पापों से मन फिराव का बपतिस्मा लेते हैं, पापों से पश्चाताप करते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम पवित्र आत्मा का दान पाते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि पतरस ने कहा यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। पतरस ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने के विषय में क्यों कहा? जब हम कुलुस्सियों के पत्री 1 अध्याय का 15 पद पढ़ते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं और पिता एक हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। उसके 19 पद में लिखा है, कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय का 19 पद में, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें, किसमें? यीशु में सारी परिपूर्णता वास करती है। पतरस को मालूम है यीशु के अंदर सारी परिपूर्णता वास करती है। आमीन, हालेलुया। पिता भी वास करता है, पवित्र आत्मा भी वास करता है, और तीनों एक है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों एक है। इसलिए पतरस, हालेलुया, सारी बातों को मिलाकर उसने यीशु मसीह को प्राथमिकता दिया, क्योंकि यीशु मसीह महान है। यीशु के अंदर, हालेलुया, सारी परिपूर्णता वास करती है। आमीन, हालेलुया। इसलिए पतरस ने यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल किया, क्योंकि पतरस को मालूम है यीशु मसीह के अंदर पिता भी वास करता है, पवित्र आत्मा भी वास करता है। आमीन। इसके बाद हम सीखेंगे कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बाइबल बतलाती है ये पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इसका मतलब परमेश्वर हम सभी को पवित्र आत्मा दान के रूप में देता है, वो बांट देता है जो मांगता है।
हम पवित्र आत्मा को अपने बल से, अपने शक्ति से, अपनी ताकत से हम हासिल नहीं कर सकते। हम जबरदस्ती पवित्र आत्मा को पा नहीं सकते हैं कि मुझे मिल जाए, और कोई व्यक्ति आपको पवित्र आत्मा नहीं दे सकता, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। हालेलुया। जब आप तैयार हो जाते हैं, जब आप उसके राज्य के लिए तैयार हो जाते हैं, सुसमाचार को बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस समय परमेश्वर दान के रूप में पवित्र आत्मा से आपका बपतिस्मा करता है। जब यीशु मसीह यरदन नदी में बपतिस्मा लिया और ऊपर उठा तो आकाश खुल गया, और हम देखते हैं पवित्र आत्मा कबूतर के समान यीशु पर आ ठहरा। हम यहाँ पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में देखते हैं। आपका जल से बपतिस्मा हो चुका है या फिर हो चुकी है, लेकिन बाइबल बतलाती है इस समय है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाना। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 19 पद पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह यह कहता है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। क्या बनाओ? चेला बनाओ। आज हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे पास्टर, पासवान लोग हैं, विश्वासी बनाने में लगे हुए हैं, भीड़ को जमा करने में लगे हुए हैं, संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन प्रभु ने कहा तुम चेला बनाओ, मतलब उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए क्या करो? तैयार करो, उनको खड़े करो। लेकिन भाई साहब अब ऐसा हो चुका है, लोग भीड़ जमा करने के लिए लगे हुए हैं, चर्च का संख्या बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। प्रभु ने कहा तुम चेला बनाओ। मेरे प्रियो, बाइबल बतलाती है कि हर एक पासवान और चरवाहों का जिम्मेवारी है, कर्तव्य है कि वे चेला बनाए, लीडर खड़ा करे और उन्हें सुसमाचार प्रचार करने के लिए क्या करे? भेजे, तैयार करे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आप एक योद्धा है, आप एक सैनिक है जो परमेश्वर की सेना में काम करते हैं। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। यहाँ पर हम देखते हैं पास्टरों का जिम्मेवारी है कि चेला बनाए, विश्वासी नहीं, क्योंकि विश्वासी कब आएंगे? जब आप चेला बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दो। किन्हें? चेलों को, जिन्हें आपने तैयार कर लिया है, सुसमाचार वचन का प्रचार करने के लिए तैयार कर लिया है, उन्हें हालेलुया पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हमने सीखा जी कि एक व्यक्ति, परमेश्वर के जन कब पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाता है? जब वह तैयार हो जाता है। आमीन, हालेलुया। जब वह जल से बपतिस्मा लेता है, उसके बाद परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेता है। मेरे प्रियो, यदि आपने जल से बपतिस्मा ले लिए हैं, इसका मतलब पवित्र आत्मा से बपतिस्मा आपका भी हो चुका है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम वचन सुन नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, प्रचार नहीं कर सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, खुदा की आराधना नहीं कर सकते हैं, गवाही नहीं दे सकते हैं, परमेश्वर के लिए जी भी नहीं सकते हैं, हम उसकी उपस्थिति में हम चल नहीं सकते हैं। पवित्र आत्मा है, इसलिए आज आप इस वचन को सुन रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, हालेलुया, उसकी उपस्थिति में चल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु की गवाही दे रहे हैं, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर रहे हैं। हालेलुया। इसका मतलब आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा
पा चुके हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपका हो चुका है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है मेरे प्रियो, अब समय है आग से बपतिस्मा लेने के लिए। अब समय है आग से हम बपतिस्मा लें, क्योंकि हालेलुया आग से बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। एक सेवक को, एक सुसमाचार प्रचारक को, एक प्रभु के दास और दासी को, परमेश्वर के बेटा और बेटी को आग से बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। कहा जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि वह तुम्हें अर्थात प्रभु यीशु मसीह आपको आग से बपतिस्मा देगा। हम देखते हैं आग का काम क्या है, सभी चीजों को जलाकर खत्म कर देना। आग का पहला काम है सभी चीजों को जलाकर खत्म कर देना और हमारे जीवन से मिलावटी जिंदगी और उस मिलावटी स्वभाव को खत्म कर देता है। हमें शुद्ध सोने की तरह हमें हालेलुया पवित्र करता है। मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा का आग आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन के सारे बुराई को, पुराने स्वभाव को, पुराने काम को जलाकर खत्म कर देगा। आपको एक पवित्र हालेलुया तेजोमय शुद्ध हालेलुया परिपक्व परमेश्वर का आग आपको करेगा, पवित्र आत्मा का आग आपको बनाएगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का आग पाने के लिए क्या करें? मैंने कहा हम जबरदस्ती उस आग को पा नहीं सकते हैं, हम हासिल नहीं कर सकते हैं। यह एक दान के रूप में दिया जाता है। यदि हम पढ़ते हैं पहला राजा 18 अध्याय का 30 पद में, जहां पर एलिया नबी उन बाल के पुजारियों के बीच में चुनौती रखता है, जो कोई वेदी पर आग गिराएगा वही सच्चा ईश्वर होगा, वही सच्चा परमेश्वर होगा। लेकिन हम देखते हैं बाल के पुजारी, उन लोगों ने आराधना किया, बहुत कुछ उन्होंने पूजा पाठ किए, लेकिन आग नहीं गिरा। तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। सबसे पहले हम देखते हैं एलिया नबी, परमेश्वर का चुना हुआ दास, उन लोगों से कहता है कि अब मेरे निकट आओ कि कुछ होने वाला है, एक बड़ा काम होने वाला है। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सब लोग उसके निकट आए। किसके निकट? एलिया नबी के निकट। तब एलिया नबी यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। इसका मतलब वेदी गिर गया है। यहोवा की वेदी का अर्थ क्या है? बलिदान चढ़ाने की जगह को वेदी कहते हैं। वेदी का अर्थ यह है जहां पर बलिदान चढ़ाया जाता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप एक वेदी हैं। आप अपने जीवन से, इस वेदी से आप परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? आराधना करते हैं। इस जीवन से आप प्रभु की महिमा करते हैं। इस जीवन से आप खुदा की प्रशंसा करते हैं। इस जीवन से आप बलिदान चढ़ाते हैं। इस जीवन से आप धन्यवाद और स्तुति चढ़ाते हैं। इसका मतलब आपका देह, आप यहोवा की वेदी है। बलिदान चढ़ाने की जगह आप है। हर एक मनुष्य, हालेलुया, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे यहोवा के वेदी है। लेकिन लिखा क्या है यहाँ पर कि वेदी गिराई गई है। उस वेदी को एलिया मरम्मत करता है। मरम्मत का अर्थ है बिगड़ी हुई वस्तुओं को सुधारना। हम किन किन क्षेत्रों में बिगड़ गए हैं?
पाप करने के कारण हमारा जीवन बिगड़ गया है, हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि पाप हमें वचन से दूर करता है, परमेश्वर से दूर करता है, पवित्रता से दूर करता है। मेरे प्रियो, किन किन क्षेत्रों में आप गिर गए हैं? गिरने का अर्थ है डाउन होना, कम होना। हो सकता है आप विश्वास में कम हो चुके हैं, हो सकता है आप वचन में कम हो चुके हैं, हो सकता है आप प्रार्थना में कम हो चुके हैं। सुनिए, बाइबल का परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। 3 चीज होना बहुत ही जरूरी है जो आपका वेदी को मरम्मत करेगा, गिराई गई वेदी को मरम्मत करेगा। पहला है विश्वास, दूसरा है वचन, तीसरा है प्रार्थना। 3 चीजें यदि आपके अंदर है और वो कम हो चुका है, हे प्रभु मैं विश्वास में नहीं बढ़ पा रहा हूं, विश्वास में नहीं बढ़ने के कारण आपको वचन सुनने और पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लगने के कारण आप प्रार्थना जीवन नहीं जी रहे हैं। लेकिन जब आप अपने जीवन, अपने वेदी को, यहोवा की वेदी जो आपका जीवन है, उसको आप मरम्मत करेंगे, तैयार करेंगे, उसको आप सुधारेंगे, गिराई गई वेदी को आप उठाकर फिर से बनाना शुरू कर देंगे। मेरे प्रियो, मरम्मत विश्वास से होगा, मरम्मत वचन से होगा। यह बाइबल का परमेश्वर का जो वचन है, यह बाइबल का वचन आपका जिंदगी को हालेलुया फिर से नया और ताजा बनाएगा, फिर से हालेलुया आपकी वेदी को तैयार करेगा, यही वचन बनाना शुरू कर देगा। प्रार्थना के द्वारा वेदी तैयार हो रहा है। आमीन, हालेलुया। आज के वचन के द्वारा जिन जिन क्षेत्र में कमी पाया गया है, आज वचन के द्वारा वो कमी, हालेलुया, वो कमी नहीं रहेगा, अब बढ़ोतरी आने वाला है, उन्नति आपके जीवन में आएगा, बढ़ोतरी आपके जीवन में आएगा, आप फिर से उठना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, वेदी गिराई गई है, इसलिए आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा का आग नहीं पा रहे हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पा रहे हैं, करना चाहते हैं प्रचार, सुसमाचार का सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, उसके लिए काम करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की आग उनके जीवन में नहीं है। नहीं होने के कारण वे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हालेलुया आप अपने जीवन का मरम्मत करेंगे, सुधारेंगे, बिगड़ी हुई जिंदगी को फिर से वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आप तैयार करेंगे, देखो आग आपके जीवन में आएगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में आएगा, पवित्र आत्मा हालेलुया आपके जीवन में उठेला दिया जाएगा, पवित्र आत्मा आपके ऊपर प्रबल होगा, पवित्र आत्मा का आग कलीसिया में आएगा, पवित्र आत्मा का आग आपके परिवार में आएगा, पवित्र आत्मा का आग आपके जीवन में आएगा। कब आएगा? विश्वास से आएगा, वचन से आएगा, प्रार्थना से आएगा। यदि आज आप इन 3 चीजों को फॉलो करेंगे, 3 चीजों को जहां पर आप कमी पाए गए हैं, हे प्रभु मैं विश्वास में कमी हूं, वचन में कमी हूं, प्रार्थना में कमी हूं, यदि आप इन चीजों को बढ़ाना शुरू कर दोगे, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं, वचन हालेलुया, वचन को प्राथमिकता दोगे, वचन के अनुसार जीवन को बिताओगे, यही वचन आपको हालेलुया प्रार्थना लाइफ देगा, प्रार्थना का जिंदगी देगा। जब आप इन 3 कामों को करना शुरू कर दोगे मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का आग आने में देर नहीं लगेगा, वो आएगा आपके जीवन में। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। लिखा है जब पेंटिकुस्त के समय में आत्मा जिस प्रकार से उन्हें बोलने के सामर्थ देता था, उसी प्रकार से वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये आत्मा आपको सामर्थ देगा वचन का प्रचार करने के लिए, ये आत्मा सामर्थ देगा गवाही देने के लिए, ये आत्मा की आग आपको पावर देगा खुदा की आराधना करने के लिए, ये आत्मा
पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। उसके राज्य के लिए जीने के लिए, परमेश्वर के लिए काम करने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको उभारेगा। अब फिर से हालेलुया, गिर गए थे अब उठना शुरू हो जाओगे। हम देखते हैं जहां पर यहेजकेल भविष्यवाणी करता है और उस तराई में क्या है मेरे प्रियो, सूखी हुई हड्डियां है, वो क्या हो गए हैं, गिर गए हैं, टूट गए हैं, इधर उधर चले गए हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का हालेलुया पावर उन हड्डियों में आता है, उन हड्डियों में आता है, वचन आता है, सामर्थ आता है, हालेलुया, हड्डी आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है और अपने पांव के बल खड़े हो जाती है। इसका मतलब जब पवित्र आत्मा का आग आपके जीवन में आएगा, उस समय आप बैठे नहीं रहेंगे, उस समय पवित्र आत्मा का आग आपको खड़े करेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल बतलाती है यशायाह की पुस्तक में, उठ उठ खड़े हो जा। क्यों? क्योंकि यहोवा का प्रकाश तेरे ऊपर उदय हुआ है। ग्लोरी टू गॉड। उठ प्रकाशमान हो, उठ सेवा कर, उठ सुसमाचार का काम कर, उठ खड़े हो जा, खड़े हो जा। क्यों? क्योंकि यहोवा का तेज, यहोवा का आग, पवित्र आत्मा का आग, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ तेरे ऊपर उदय हुआ है। उदय होने का अर्थ है तेरे जिंदगी से अब उत्पन्न हुआ है। आमीन। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। पुनः स्थापित हो गया है। ग्लोरी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप पहले के समान नहीं होंगे, अब आप आग के समान चलेंगे। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हालेलुया। आपके सामने दुष्ट आत्माएं ठहर नहीं सकेगी, आपके सामने बीमारी ठहर नहीं सकेगा, आपके सामने अंधकार की शक्ति ठहर नहीं सकेगा, आपके सामने तंत्र मंत्र की शक्ति ठहर नहीं सकेगा, आपके सामने शैतान ठहर नहीं सकेगा। क्योंकि आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप एक पवित्र आत्मा की आग से भरे हुए व्यक्ति है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। बंधनों को तोड़ने का सामर्थ पवित्र आत्मा के आग से आपको दिया गया है। ग्लोरी टू गॉड। अंधकार में ज्योति चमकाने का सामर्थ पवित्र आत्मा के आग के माध्यम से आपको सौंपा गया है। ग्लोरी। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा की आग आपके जीवन में कुछ हलचल मचाने जा रहा है। पवित्र आत्मा का सामर्थ आपकी जिंदगी में कुछ कर रहा है, कर रहा है। एलिया ने कहा कुछ होने वाला है, इसलिए आ जाओ, मेरे निकट आ जाओ, देखो प्रभु का काम होने वाला है, परमेश्वर का सामर्थ होने वाला है। ग्लोरी। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की आग आपके जीवन में आएगा, आएगा, आएगा। आप बैठे नहीं रहेंगे, आप खड़े होकर सेवा करेंगे, आप खड़े होकर हालेलुया पतरस के समान वचन का प्रचार करेंगे, एलिया के समान हालेलुया लोगों को इकट्ठा करेंगे और प्रभु के काम का प्रचार करेंगे। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। विश्वास के द्वारा आपका जीवन का मरम्मत होगा, वचन के द्वारा आपका जीवन का मरम्मत होगा, आपका वेदी का मरम्मत होगा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा आपका जिंदगी का मरम्मत होगा। आप पहले के समान नहीं होंगे। हो सकता है मैं इन चीजों में कम हूं, लेकिन जब आप इन चीजों को बढ़ाना शुरू कर देंगे, आपका वेदी, यहोवा का वेदी, जहां पर बलिदान चढ़ाया जाता है, जिसकी आप अपने जीवन से क्या करते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, इसका मतलब आप बलिदान चढ़ा रहे हैं। मेरे प्रियो, यहोवा की वेदी मरम्मत हो जाएगी जब आप तीन चीजों को हालेलुया प्राथमिकता दोगे। इन तीन चीजें आपका जीवन को सुधारेगा, नया करेगा, आप फिर से बनना शुरू हो जाएंगे और वेदी तैयार हो चुका है जब आप इन तीन चीजों को हालेलुया फॉलो करेंगे कि हे प्रभु मैं विश्वास में मुझे बढ़ा, वचन में मुझे बढ़ा, प्रार्थना में मुझे बढ़ा। हालेलुया। हालेलुया। आपका वेदी को तैयार करने वाला पवित्र आत्मा है, आपका वेदी को तैयार करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, आपका वेदी को तैयार करने वाला यीशु मसीह का वचन है। अंतिम संदेश में मैं कहना चाहूंगा, जब वेदी तैयार हो गया, सुनिए,
पहली बात है हमने सीखा विश्वास। मैं विश्वास के बारे में बोल रहा हूं। जब हम पहला राजा उसके 18 अध्याय का 36 पद पढ़ते हैं, फिर भेंट चढ़ाने के समय विश्वास से एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, विश्वास से। उसके बाद हम देखते हैं वचन, वो कहता है, हे अब्राहम, इसहाक और या इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं और मैंने यह सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। वचन। उसके बाद हम देखते हैं प्रार्थना। 37 पद में लिखा है, हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि है यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। 38 पद हम गौर करेंगे। तब कब? जब विश्वास से एलिया नबी समीप गया। नंबर 2, वचन बोलने लगा। कौन सा वचन? जो प्रभु ने कहा था। एलिया नबी परमेश्वर का वचन पाकर यह काम कर रहा है। और तीसरा, प्रार्थना कर चुका। आज हम 3 बातें हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज 3 बातें नहीं होने के कारण पवित्र आत्मा का आग धुआं भी नहीं उठ रहा है। लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्म भी नहीं हो रहे, ठंडे पड़ चुके हैं, गुनगुना में पाए जाते हैं। क्यों? 3 काम नहीं होने के कारण। हम केवल रविवार को ही प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम 6 दिन अपना काम करते हैं। विश्वास केवल रविवार को है, प्रार्थना रविवार को है, वचन भी हम रविवार को सुनते हैं, उसके बाद बाइबल बंद करते हैं। अपना काम, हम अपने नौकरी में जाते हैं, काम में चले जाते हैं, अलग अलग कामों में हम व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब एलिया विश्वास से समीप गया और वचन बोलने लगा जो प्रभु ने कहा था और प्रार्थना करने लगा, तब 38 पद में लिखा है, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। आमीन। यहोवा का आग आकाश से प्रकट हुआ और उस वेदी पर गिराया गया और उस वेदी को भस्म कर दिया। आपके जिंदगी में जितने भी बुरे काम है, जितने भी अभिलाषा है, जितने भी पाप है, हालेलुया, परमेश्वर का आग, यहोवा का आग आपके सारे बुराई को खत्म कर देगा, जलाकर राख कर डालेगा, पूरी रीति से धूली के समान मिटा देगा, आपके जिंदगी को नया और ताजा बनाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, पवित्र आत्मा का आग पाने के लिए हमारे जीवन के जो यहोवा का वेदी है, जो गिराया गया है, हो सकता है पाप ने आपको गिरा दिया, लोगों ने आपको गिरा दिया, अभिलाषा ने गिरा दिया, ठोकर लगने के कारण आप गिर गए, कोई बात नहीं, गिर गए, लेकिन परमेश्वर ने आपको केवल गिरे रहने के लिए नहीं, बल्कि सेना में शामिल होकर एक सैनिक के समान, एक यहूदा के समान काम करने के लिए आपको बुलाया है। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जब आप इन 3 चीजों को फॉलो करोगे, आपका वेदी तैयार हो जाएगा और पवित्र आत्मा की आग आने में देर नहीं लगेगा। जब वेदी तैयार हो चुका, तब आकाश से आग प्रकट हुई और आग वेदी के ऊपर गिराया गया है। हालेलुया, हालेलुया। जब वेदी तैयार हो जाएगा, मेरे प्रियो, यदि आज आप इस वचन के द्वारा आज आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हे प्रभु, मेरा वेदी तैयार हो चुका है, मेरा वेदी तैयार हो चुका है, पवित्र आत्मा का आग आपके जीवन में आएगा और आपको परमेश्वर अपने महिमा के लिए खड़े करेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आपके सामने कोई व्यक्ति, कोई शक्ति ठहर नहीं सकेगा, क्योंकि आप प्रभावशाली, शक्तिशाली हो चुके हैं, क्योंकि आग के समान कोई भी ठहर नहीं सकता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आपके शब्द में सामर्थ का शब्द होगा,
आपके छूने से पवित्र आत्मा का आग निकलेगा। आप जब खड़े हो जाएंगे, पवित्र आत्मा का आग बहना शुरू हो जाएगा, अभिषेक बहना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आपके प्रार्थना से वो लंगड़े चलना शुरू कर देंगे। आपके प्रार्थना से अद्भुत काम होगा। आपके प्रार्थना से बीमारी चंगे हो जाएंगे। आपके प्रार्थना से दुष्ट आत्माएं निकल कर भाग जाएगी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आपके प्रार्थना से परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। जब आप वचन का प्रचार करना शुरू कर देंगे, उस समय परमेश्वर अपनी महिमा को उस जगह पर प्रकट करेगा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का आग आपके जीवन पर है। हालेलुया, हालेलुया। आपका परिवार बदलेगा, कलीसिया बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा, गांव बदलेगा। जिस क्षेत्र में आप पाए जाते हैं वह जगह पवित्र आत्मा की आग में परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के आग के द्वारा वहां पर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को ब्लेस करे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।